जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नीलम वैली जिसको बोलते हैं, ये जो किशन गंगा वैली बोलते हैं, हमारे इसके सामने किरण सेक्टर के सामने, वहां पे तो गांव से शाम को लड़कियों को बाई ऑर्डर लाया आर्मी पोस्टों में लेके जाते हैं हाँ, वो पता है, पाकिस्तानी, पता है ना। फिर उनके एक बड़ी फेमस ऑथर, उसने बुक लिखी थी कि कैसे जब बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट होती है, लाइन आर्टी शेलिंग होती है दोनों तरफ से, तो इंडिया ने हर घर में यहाँ पे बंकर्स बनाए हैं। उन्होंने कम्युनल बंकर बना रखे हैं पूरे गांव में, 2 या 3। उनके अंदर रेप्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर लाइट नहीं होती। जैसे बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट हुई, पूरा गांव वहां भागा, तो जो लड़के हैं वो ताड़ते रहते हैं, फिर वो लड़कियों को पकड़ के विक्टिमाइज करते हैं। तो Correct. कुछ तो गैरों ने लूटा, कुछ इनके अपने ही ऐसे निकले। तो ये उसका एक कहते हैं ना, एक ज्वालामुखी फट रहा है जो हमें दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात एश्योर करता हूँ, अगर ये भड़क गया इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जब उन्होंने 10 मई का अनाउंस किया था, उन्होंने पहले पंजाब पुलिस और फ्रंटियर कंस्टेबलरी यहाँ भेज दी पाकिस्तान, विच वॉज क्रिटिसाइज्ड इवन बाय अदर्स इन पाकिस्तान, कि भाई पंजाब की जो आर्मड पुलिस है इनकी, और जो इनकी जो एफसी है, वो इज नोन फॉर ब्रुटैलिटी। वो ना भेजो। बहुत ज्यादा ब्रूटल वो करके दिखाया ना लड़कियों के ऊपर जो हुआ है। तो इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर रेजिडेंट्स। बट साथ में कहता ये भी चलूँ कि कुछ लोग ये भी खुश हो गए कि अभी वो आज़ादी चाहते हैं, और करना आज़ादी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि हम उनके साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आई हैव माई रिजर्वेशंस। Secondly, just because these people are against Pakistan doesn't mean they are pro India. This you must always keep in Correct. mind. All of us must keep in mind कि एक घर के अंदर अगर लड़ाई हस्बैंड वाइफ में चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है उसकी वाइफ का पड़ोसी के साथ अफेयर शुरू हो जाएगा। पड़ोसी को ज़्यादा सपने नहीं लेने चाहिए। इनको फिलहाल अपने जो हो रहा है, आई मीन, जैसे आज मोदी साहब ने बड़ा अच्छी बात कही कि 47 में पाकिस्तान बना, और उसके बाद जो उन अपना देश है, जो करना करें ना करें, मैंने तो उसको स्विच ऑफ ही कर रखा है 10 साल से। बट ये जो हाँ, इलाका है इसको हम पाकिस्तान का काउंट नहीं करते ना, ये हमारा है। POJK इज आर्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू छम्प। तो एक डिस्टिंक्शन तो है, वी कांट रियली इग्नोर इट। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट expecting these people to come running into our lab and becoming good citizen, that possibility is debatable. सर मैं एक दो चीजें दिखाना चाहूंगा। आपने जो चीजें बोली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोलें कि साहब बता रहे हैं दिखा नहीं रहे। तो मैं जरा अपना स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, ताकि लोगों को चीजें दिखें जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि पंजाब पुलिस के जो वो हैं, दिस इज द डिप्टी कमिश्नर की सलवार एंड पंजाब पुलिस का हेलमेट, ये वहां पर लटका रखा है एकदम सड़क के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, एंड ये भी ऊपर चढ़ के दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट। सो दिस इज वन। सेकंड, आपने बोला कि लड़कियों को टीयर गैसिंग कर रहे हैं सर। वो है आपके पास फोटोग्राफ? आप, आई कांट हियर यू आदि, आपकी आवाज कट रही है। इज इट प्रॉब्लम ऑन माय साइड? आई डोंट नो। मैं आपको आई वाज now स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा था। नहीं, वो उसमें एंड तो सलवार वाला तो दिख गया, हाँ, वही एक दूसरा ही दिख स्क्रीन रहा शेयर वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको। एंड है। ओके। तीसरा, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आपने बोला था ब्रुटैलिटी के बारे में सर, कि ये लोग किस तरह से, अगर ये चढ़ेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा। सो ये एक और वीडियो है सर विच इज कम, एंड मैं ये दिखाना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट अपलोड इट, या फुल स्क्रीन पे डाल दिया है मैंने। दिस इज द डेप्यूटी, जो भी है डेप्यूटी कमिश्नर है उस वहाँ का।
ऐसे ही है, जम्मू का अंडरवर्ल्ड किसी टाइम पे मेरी कम्युनिटी के पास था। मतलब कम्युनिटी मेरे कम्युनिटी द पीपल फ्रॉम मारवाड़, जम्मू का अंडरवर्ल्ड। I mean, तो when you ऐसे see this, sir, when you see this, you kind of wonder कि क्या क्या किया होगा इन लोगों ने। अभी थोड़े टाइम पहले सर एक और खबर आई थी कि एक पाकिस्तानी आर्मी की यूनिट है जिसमें से एक बंदे को पकड़ा है, ठीक है, एंड वो पकड़ के अभी मतलब उसको छुपा रखा है। उसके ऊपर क्या वो था, मैंने एक थोड़े टाइम पहले सबके सामने भी रखा था। ही हैज सोल्ड 1200 बॉयज टू द पाकिस्तानी आर्मी। 1200 बॉयज, बच्चों को। पाकिस्तानी आर्मी 16 कला संपूर्ण है, फ्रॉम ड्रग्स टू homosexuality to rapes to smuggling, एंड everything. इसको पुलिस ने पकड़ा सर। उसके बाद एक मेजर शहजाद मलिक, शहजाद गिल, शहजाद समथिंग करके उसका नाम है, वो पुलिस के पास आया सर, पूरा अपना टोली लेके, अपनी एक मतलब वो छोटी सी जो पलटन टाइप लेके आया, पुलिस वालों को पीटा, वो बंदे को रिलीज कराया एंड लेके गया अपने साथ। एंड ही लिटरली थ्रेटन्ड दैट चैप। ये वीडियो है इसका। हाँ, तो बाद में हिसाब फिर से आसिम मीडिया में आके वो मरहम पट्टी भी लगाई थी। मरहम दीज आर द पट्टी भी फॉल्ट लगाई। लाइन्स, ये फॉल्ट तो लाइन्स आप, हैं जो हम बात करते हैं बार बार। आई मीन, यू लुक एट दिस, जब आप ये चीज देख रहे हो तो क्या अभी, दिस इज नॉट अ कंट्री। ये कहाँ से, ये क्या है ये कौन सी आर्मी है सर? किस तरह की आर्मी है जो अपने लोगों के साथ ऐसे करती है? ऐसे ही है इस आर्मी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने आइडियोलॉजी पे एक देश खड़ा किया, नाम आइडियोलॉजी, लेकिन किया फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए। फिर आपने उस पर डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो जब नहीं चली तो अमेरिका की गोद में बैठ गए, बोला ठीक है पैसे लेते जाओ कि देश चलाते जाओ। फिर आपके पास 71 हो गया, आपको जूते मार के बताया गया कि आइडियोलॉजी से देश नहीं चलते, अगर आइडियोलॉजी से देश चलते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी अलग ना होते, दोनों एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। हम्म। उसके बाद ये इनका जो कल्चरल इस्लाम था, जो इन्होंने किसी ज़माने में, जो भी सारे हिंदू ही थे, जब मुस्लिम बन गए तो कल्चरली मुस्लिम बने थे। 71 में पाकिस्तान ने उस कल्चरल इस्लाम को पॉलिटिकल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और इसको जी। वेपनाइज किया। तो हम्म। जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना कि जब आप सांप पालते हो बैकयार्ड में कि वो आपके पड़ोसियों को काटे, वो आपको भी काटेंगे। तो आपने जब हम्म। रिलीजन एज अ, you weaponize religion and made it a tool of your foreign as well as domestic policy, तो फिर यही होगा। सोशल मीडिया जब नहीं था तो क्या ये जुर्म नहीं होते थे? इससे ज़्यादा होते थे, तब पता नहीं चलता था। लेकिन तो सर आप ये लोग इमेजिन मार कीजिए। बहुत रहे हैं। आप ये चीज देखो, मैं आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर। इफ आई मे जस्ट शो यू अनदर दिस थिंग सर, मैं ये वाला ढूंढ रहा था, आई कुडंट फाइंड दिस। यू सी द काइंड ऑफ एंगर दैट देयर इज अगेंस्ट द, क्या नाम है, पुलिस सर। हाँ, तो जब जब आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे आपने कहा, बच्चे बेचती हैं आपके, आप रेप करती हैं लड़कियों को, गांव से बुलाती हैं कि शाम को कम एंड सर्व अस, तो आप क्या होगा उसका रिजल्ट? कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना, कहीं ना कहीं पीपल विल गेट अप एंड देन से कि इनफ इज इनफ। तो वही हो रहा है। और पाकिस्तान, लाइक यू कीप सेइंग, ये नेशन कहाँ है? ये तो एंटिटी है जो दिमाग में है कि पाकिस्तान नेशन है। नेशन तो बचा ही नहीं। कौन सी डेफिनेशन है नेशन की जो ये पूरी करता है आज? वही है सर, आप देख लो हमारे और इजराइल के बीच में ये जो बड़ी क्लियर, एक जो क्लियर डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान तो खैर फॉर्म कर दिया इन लोगों ने, वहां पर पैलेस्टीन भी, इट वाज अ मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन, देयर वाज नेवर अ कंट्री कॉल्ड पैलेस्टाइन। कभी नहीं था, कोई हिस्ट्री में कोई नामो निशान नहीं है पैलेस्टाइन एज अ कंट्री। फिलिस्तीना वाज अ नेम ऑफ अ सिटी। कोई नहीं है, अभी बना के वहां खड़े हुए हैं, देखो क्या हालत कर रखी है। और यहाँ पे भी उसमें देखो ये यही हालत है सर। आप इंडिया पाकिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन को बराबर देखो तो आपको क्लियर एक चीज़ दिखेगा। अभी रिसेंटली आई हैड अ शो ऑन दिस कि इजराइल का 48 में इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था हर तरफ से। ओनली थिंग दे कुड एक्सपोर्ट ऑरेंजेस। हम्म। और जब गोल्डा मायर अमेरिका गई थी, उसकी जेब में $20 थे। उसको इमिग्रेशन वालों ने $20। पूछा था कि $20 से हाउ विल यू सर्वाइव, एंड शी केम बैक विद फ्यू मिलियंस फंड रेजिंग करके। वो देश जब उस हालत पे था,
3 मिलियन इजरायली पूरी दुनिया में थे और 50 मिलियन सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन थे जिनको 47 दिसंबर में एक मैंडेट दिया गया था। तो अब उसके बाद देखो क्या हुआ, कहाँ क्या इजराइल, इजराइल इज डेवलप्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और कहाँ उनका much larger, much bigger, people surrounded with friends and Israelis surrounded by enemies। वो देखो पैलेस्टीन का क्या हाल है। सेम आज इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जब बना इनको इंडिया से कोई थ्रेट नहीं थी, ईरान इनका बहुत अच्छा दोस्त था, और अफगान जो थे वो अपनी दुनिया में मस्त थे, उनको ड्यूरन लाइन की बात करते थे, बाकी वो लेना देना नहीं था इनके साथ। और इंडिया जो था इस तरफ बड़ा देश, अनमैनेज्ड, भूख लुट के गई, बुरी तरह से लुट चुका था, पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट, पानी का पूरा इलाका पाकिस्तान के पास चला गया, और हमारे पास बचा एक कंट्री जिसमें 70% जो लैंड थी वो बारिश से इरीगेट होती थी। आज भी हिमालयन विलेजेस जो है, हिमालयन रिवर्स हैं, वो स्नो फेड हैं, इसलिए पूरे साल करेक्ट? चलते हैं। जैसे हम नीचे को जाते हो तो वो रेन फेड है, बारिश नहीं तो सूखा पड़ गया। और उसमें आप देखो हम कहाँ हैं और ये कहाँ है, बिकॉज आपने रिलीजन को टूल बनाया, और आपने अपने लोगों को जब भी प्रेशर पड़ा आपने जिहाद का नारा देके उनको गुमराह किया। बाहर वाले देशों में जब आपने उंगली करनी थी तो आपने अपने बंदे भेजे, उनको जिहादी बना दिया, जैसे कश्मीर में किया। इन्होंने पंजाब में खड़े कर दिए उनको, जिहाद की जगह उनको फ्रीडम फाइटर बोल के बोला, जो भी खड़कू जो भी बोलते थे, टेररिस्ट खड़े किए। तो कहीं ना कहीं तो एक अंत होना ना, यू कांट बी विनिंग एवरी टाइम, यू कांट बी डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड कीप विनिंग। आप ठीक करेक्ट। करो तो आप शायद चल भी जाओ, 2-4 सदियां निकाल जाओ, गलत काम कर रहे हम्म। हो जिनका हमने अभी मेंशन किया, तो कैसे होना था। तो सर ये इसका भी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से डिस्क्राइब करा है सिचुएशन को, बिफोर वी जस्ट गेट इनटू ऑडियंस क्वेश्चंस, जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट और रीजनल इम्पैक्ट, अगर आपने जैसे डिस्क्राइब करा, ये लोग लड़ते लड़ते नहीं है, ये लोग ऐसे कुछ करते नहीं है, दे आर नॉट दिस काइंड ऑफ पीपल दैट दे विल डू वायलेंस। यहाँ पर तो सर सड़कों में आग लगा रहे हैं, ये पुलिस की जो इनकी वीगो फीगो जो भी होती है उसकी, मैंने तो 4 गाड़ियों सेपरेट नंबर्स, एमएस से मैंने ये सबसे पहले देखा था कि भाई नंबर सेपरेट होने चाहिए। 4 ऑफ दीज पुलिस गाड़ीज हैव बीन लिट ऑन फायर, एंड ये चीजें तो वीडियो में जो आ रही हैं, राइट? एंड बाय द वे लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियोस जो आ रहे हैं दे आर नॉट कमिंग थ्रू पाकिस्तानीज, ठीक है? ये भारतीय हैंडल्स हैं जो ये चीजें निकाल रहे हैं बाहर। तो ऑब्वियसली उनके लोग यहाँ पर भेज रहे होंगे कि भाई ये लगाओ हमारे, वहां पर ट्विटर नहीं चलता, पाकिस्तान में कोई ट्विटर विटर नाम की चीज नहीं है, अभी बैन हो रखा है वो। वीपीएन लगाओ, आपको लगता है इन लोगों के पास वीपीएन होगा? एंड मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस दैट आई हैव शोन यू सर, एक तो ओसिंट का है, एंड बाकी जो 2-3 दिखाए हैं दे आर ऑल इंडियन हैंडल्स, ठीक है? क्या आदि, बिल्कुल। तो ये हम इसका लोग भी जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।